Hello Bacha Party, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, we will discuss section C of Gala paper set solution basic maths, paper number 3. As we know that हर एक क्वेश्चन ये सेक्शन का कितने मार्क्स का होता है 3 मार्क्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड अप्लाई करना है हमें? सब्स्टिट्यूशन। नाउ यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है वो कौन से फॉर्म में है? डेसिमल फॉर्म में। तो सबसे पहला काम क्या होगा मेरा? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे देखो, पॉइंट अगर मैं हटाऊं तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो क्या होगा? 2x अपॉन 10 प्लस 3y अपॉन 10 इज इक्वल टू 13 अपॉन 10। ठीक है। नाउ यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y अपॉन 10 इज इक्वल टू 13 upon 10. 10 cut from both the sides. So 2x plus 3y is equal to 13. Give equation number 1. Now for second equation, 4x upon 10 plus 5y upon 10 is equal to 23 upon 10. So here it is 4x plus 5y upon 10 is equal to 23 divided by 10. ठीक है। Now 10 cut from both the sides, so 4x plus 5y is equal to 23. Give equation number 2. Now we have two equation. तो हमारा पहला काम क्या होता है? थर्ड वाला इक्वेशन बनाना, जो कि दो इक्वेशन में से जो इजी हो उसमें से हम बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ के डिजिट्स छोटे हैं तो हम क्या करेंगे? यहां से बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है। तो क्या होगा? 2x, ये 3y इस साइड जाएगा, सो इट बिकम 13 माइनस 3y। सो x इज इक्वल टू, नाउ ये 2 कहां पे जाएगा बेटा? मल्टीप्लीकेशन में से डिवीजन में, 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। ठीक है। गिव इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन हमने फर्स्ट में से बनाया, तो वैल्यू हम किसके अंदर पुटअप करेंगे? सेकेंड में। तो यहां पे मैं लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ 3 इन 2। ठीक है। थर्ड इक्वेशन की वैल्यू किस में पुटअप करूंगा मैं? सेकेंड में। तो 4x की जगह पे क्या होगा बेटा? 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस 5y एज इट इज। ठीक है। इज इक्वल टू 23। नाउ 2 2 जा 4। ठीक है। नाउ 2 का मल्टीप्लीकेशन 13 के साथ, 3y के साथ, तो 2 13 जा 26 प्लस माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। So again plus minus minus, sign is of bigger digit, so here it is minus. यहाँ पे क्या होगा बेटा? 23 minus 26, so minus y plus minus minus again, so here it is minus 3. तो y क्या मिला? माइनस माइनस कट, तो y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3 कहाँ पे रखना है मुझे? थर्ड वाले इक्वेशन में। तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी? x की। ठीक है। तो यहाँ पे लिखो पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। सो क्या होगा ये? x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की जगह पे 3 डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल टू 13, 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 2। ठीक है। तो चलिए x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, सो x इज इक्वल टू 2। तो क्या मिली? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नाउ सी क्वेश्चन 39। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। हमें बोला है सप्लीमेंट्री एंगल में जो लार्जर वाला एंगल है वो स्मॉलर से कितना ज्यादा है? 18 डिग्री। बात हो रही है यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल की, तो हमें सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए।
तो हमें पता है कि जो दो एंगल का सम 180 हो वो दो एंगल को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। किसे बोलते हैं बेटा हम, वन एंगल प्लस अनदर एंगल इज इक्वल टू 180। ठीक है, दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज क्या करेंगे बेटा, लार्जर एंड स्मॉलर एंगल की बात हो रही है, तो सपोज लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी वाई। ठीक है, नाउ क्या दिया है पहला स्टेटमेंट, लार्जर एंगल एक्सीड्स, जो लार्जर वाला एंगल है वो स्मॉलर एंगल से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री। गिव इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, तो मुझे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता है कि सप्लीमेंट्री किसे बोलते हैं, लार्जर प्लस स्मॉलर बना मिलके क्या बनेंगे, 180 डिग्री। गिव रिजल्ट नंबर 2। नाउ वी हैव टू इक्वेशन, वी कैन इजीली क्या कर सकते हैं, हम एलिमिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एलिमिनेशन कर ले। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, प्लस वाई माइनस वाई गया, 0 प्लस 8 8 198, x प्लस एक्स 2x, तो x इज इक्वल टू 198 डिवाइड बाई 2, सो x इज इक्वल टू क्या होगा, 99। x की वैल्यू मिल गई। नाउ x की वैल्यू कहाँ पे रखूंगा मैं, यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 99 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 99 माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ठीक है, चलिए 18 को इस साइड ले लो, तो 99 माइनस 18 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, नाउ 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 1 8 इज इक्वल टू वाई। तो लार्जर एंगल कितना मिला मुझे, 99 नंबर, स्मॉलर एंगल मुझे कितना मिला, 81 नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 24 21 18 डॉट 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 मस्ट बी टेकन सो दैट सम इज 78। हमें क्या बोला है, ये सीक्वेंस के कितने जो टर्म्स है उनको मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सम 78। ठीक है, तो सबसे पहले AP लिख लो, 24 21 18 डॉट डॉट डॉट, SN क्या चाहिए हमें, 78। ठीक है, चलिए तो A क्या है मेरे पास, 24, D क्या है मेरे पास, 21 माइनस 24, तो दैट इज -3। ठीक है, नाउ SN के फॉर्मूला में वैल्यू रख दो, SN इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n क्या है मेरा, फाइंड करना है, हाउ मैनी टर्म्स बोला है, 2। SN क्या है, 78, 2। A क्या है मेरा, 24 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1, n की जगह पे n माइनस 1, d की जगह पे क्या आएगा, -3। ठीक है, चलिए 78 मल्टीप्लाई टू n एज इट इज, 24 टू ज़ा 48 प्लस माइनस -3n माइनस माइनस +3। ठीक है, नाउ 8 टू ज़ा 16 कैरी 1, 2 7 ज़ा 14 प्लस 150 156। नाउ यहाँ पे क्या होगा, 48n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n, तो ये क्या होगा, 48 प्लस 3n 51, दोनों को इस साइड ले लो, सो 3n स्क्वायर, 51n इस साइड आएगा तो -51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अगर पूरे टर्म को मैं देखूं, पूरे इक्वेशन को देखूं तो 3 कॉमन निकल रहा है, तो 3 को कॉमन ले लो, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 3 5 3 2 ज़ा,
तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि 52 के फैक्टर्स क्या है बेटा, स्प्लिटिंग में 13 4 सा, ठीक है, 13 इंटू 4 52, 13 प्लस 4 17। तो यहाँ पे हम वही अप्लाई करेंगे। तो देखो n स्क्वायर 13n, यहाँ पे 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ ये वाला साइन मैं किसे दूंगा, बिगर डिजिट को। माइनस 13 में मुझे क्या करना है, -4, मेक अ पेयर ऑफ टू टर्म्स, तो n माइनस 13, दोनों के साइन ऑपोजिट, तो -4 कॉमन निकालो, अंदर हो जाएगा n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो n माइनस 13 इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो n इज इक्वल टू क्या मिला, 13 और n इज इक्वल टू 4। क्लियर है, क्या मिला बेटा, n की वैल्यू 13 और 4। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट। ये जो पॉइंट xy है वो इक्विडिस्टेंट है किससे, 0.36 एंड -34 से, ठीक है। ए ले लो, बी ले लो। एक जो पॉइंट P है वो क्या है बेटा, A एंड B से इक्विडिस्टेंट है। मतलब P का A से डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, P का A से डिस्टेंस एंड P का B से डिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल, ठीक है। तो चलिए दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई करते हैं, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। नाउ यहाँ पे बात हो रही है डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस माइनस प्लस प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे y माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर माइनस 6 टू सा 12y प्लस 36। अगेन यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। नाउ x स्क्वायर कट फ्रॉम बोथ दी साइड्स, प्लस 9 कट, वाई स्क्वायर कट, बाकी की जो वैल्यूज है इसे इस साइड ले लो, तो क्या होगा, -6x, ये 6x इस साइड आएगा, सो इट बिकम -6x, -12y, -8y इस साइड आएगा तो +8y, प्लस 36 -16 इज इक्वल टू 0। नाउ -12x, ठीक है, प्लस माइनस -4y प्लस 36 माइनस 16 20 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो पूरे इक्वेशन में से 4 कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो -4 को कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा, माइनस कॉमन लिया है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो 3x प्लस ये y प्लस का यहाँ पे माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो -4 डिवीजन में जाएगा तो 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड इट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ठीक है। हमें जो रिलेशन पूछा है तो वो क्या है, ये वाला रिलेशन, ठीक है। और एक चीज याद रखनी है कि कभी भी रिलेशन जो होगा वो ऑलवेज आपको इक्वेशन के फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है। कितने सेक्शंस करने हैं हमें,
ट्राइसेक्शन। किसके ट्राइसेक्शंस करने हैं? तो जो दो पॉइंट्स है ए ऑफ 2 - 2 बी ऑफ -7 4 को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट। तो ए ऑफ 2 - 2 बी ऑफ -7 4। ठीक है, करना क्या है हमें? ट्राइसेक्शन। तो याद रखना है आपको कि अगर हमें ट्राइसेक्शन करना है तो लाइन सेगमेंट के हम दो पार्ट करेंगे, क्योंकि दो पार्ट करने से, दो पार्टीशन करने से ऑलरेडी ये कितने सेक्शन हो गए? 1 2 एंड 3। ठीक है, नाउ यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं हम P, इसके कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं हम Q। तो P के कोऑर्डिनेट्स ले लो x y, Q के कोऑर्डिनेट्स ले लो x डैश y डैश। क्लियर है? तो हमें क्या फाइंड करना है? ये P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स। अगर मैं यहाँ पे देखूं बेटा, तो देखो ये जो पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट AB को, P का A के साइड कितना पार्ट है? एक पार्ट, और P का B के साइड कितना पार्ट है? दो पार्ट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हियर पॉइंट P of XY divides line segment AB from A in 1:2। ठीक है, ये जो पॉइंट P है वो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा P of XY mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n। नाउ m क्या है मेरा? 1, क्योंकि p का a के साइड कितना पार्ट है? 1, तो 1। x2 क्या है? -7 प्लस n क्या है मेरा? 2। x1 क्या है? 2। ठीक है, इट इज x1 y1, इट इज x2 y2 अपॉन 1 + 2। नाउ m y2 क्या है मेरा? 4 प्लस n y1 क्या है बेटा मेरा? -2। अपॉन 1 + 2, और m की जगह पे क्या आएगा? 2 एंड n की जगह पे क्या आएगा? 1। ठीक है, m की जगह पे 1, n की जगह पे 2, 1 2। ठीक है, नाउ 7 1 जा -7, 2 2 जा 4 अपॉन 2 + 1 3। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या है? ये 4 1 जा 4, 2 2 जा 4 अपॉन 3। तो -7 + 4 इट इज क्या बचेगा? 7 1 जा 7, -7 + 4 दैट इज -3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, यहाँ पे फिर से ध्यान दो, mx2 1 इंटू -7 प्लस nx1 2 इंटू 2। ठीक है, नाउ 4 - 4 0 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, सो -1 एंड 0। पहला जो कोऑर्डिनेट मिला हमें वो क्या मिला बेटा? -1 0। ठीक है, नाउ बात करें सेकेंड कोऑर्डिनेट की, तो सेकेंड में हमें पूरा सेक्शन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं तो जो Q है, ठीक है, Q का P के साइड कितना पार्ट है? 1, Q का B के साइड भी कितना पार्ट है? 1। तो Q क्या हुआ मेरा? मिड पॉइंट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PB। ठीक है, तो Q ऑफ x डैश y डैश इज इक्वल टू क्या होगा? x1 प्लस x2/2 -1 -7 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2/2 0 + 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, सो इट इज -8 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे होगा 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, सो कोऑर्डिनेट्स आर -4 एंड 2। ठीक है, तो हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल।
एक जो क्वाड्रिलेटरल है आपको फिगर में दिया है, और सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो सर्कल को बाहर से इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। प्रूव क्या करना है, ऑपोजिट साइड का एडिशन क्या होगा, इक्वल। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अ सर्कल या फिर अ क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribe a circle at point of contact P, Q, R and S respectively। ठीक है, ये जो है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पी क्यू आर एस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। नाम यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे हम, तो हमें पता है कि ये जो ए है वो सर्कल के बाहर का एक्सटर्नल पॉइंट है, और ए से यहाँ पे दो टेंजेंट निकल रहा है, ए पी ए एस। थियरम 10.2 में हमने पढ़ा है कि अगर सर्कल के बाहर का कोई पॉइंट हो और वहां से दो टेंजेंट्स निकल रहे हो तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑलवेज क्या रहेगी, इक्वल। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू थियरम 10.2 AP is equal to AS। सिमिलरली B is also the external point, B में से दो टेंजेंट निकल रहा है, BP BQ। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, BP is equal to BQ। सिमिलरली C is a external point of a circle, तो CQ is equal to क्या होगा, CR। तो Q वाले के पास Q वाला रखो, CQ is equal to CR। रिजल्ट नंबर 3। वैसे ही D क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, तो DR इज इक्वल टू DS। ठीक है, नाउ बाय एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, अगर मैं चारों इक्वेशन को ऐड करूं तो ये क्या हो जाएगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू BQ प्लस CQ प्लस AS प्लस DS। ठीक है, नाउ AP प्लस BP दैट इज AB, CR प्लस DR दैट इज CD, BQ प्लस CQ दैट इज BC, AS प्लस DS दैट इज AD। ठीक है, और यही तो मुझे प्रूव करना था, सो ये हो गया प्रूव, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। देखो 44 में क्या बोला है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान देना। PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। हमें एक PQ कॉर्ड दी हुई है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T, फाइंड द लेंथ TP। मुझे क्या फाइंड करना है, लेंथ TP फाइंड करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो अपर साइड पे जो वैल्यूज मेरे पास है, लेंथ ऑफ कॉर्ड 8 सेंटीमीटर है, ये है पॉइंट R। तो मुझे पता है कि सेंटर में से ये जो लाइन सेगमेंट कॉर्ड को इंटरसेक्ट करता है वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट। तो क्या होगा, ये क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। PR क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि एज वी नो दैट OR is perpendicular to PQ, so PR is equal to QR is equal to 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये और ये क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। नाउ वन बाय वन हम तीन ट्राइंगल लेंगे। पहले हम लेंगे ट्राइंगल OPR।
उससे मुझे क्या मिलेगा, ओ आर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल ओ पी आर, और ये है राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पे क्या होगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कैसे अप्लाई होगा, तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ठीक है, सो ओपी क्या है मेरे पास 5, ओ आर क्या है मेरे पास फाइंड करना है, एंड पी आर क्या है मेरे पास 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, ओ आर स्क्वायर वी हैव टू फाइंड प्लस 16। सो ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 9। सो ओ आर क्या मिला बेटा 3, ओ आर की वैल्यू मिली मुझे 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो ओ आर इज 3। नाउ फिर मुझे कौन सा ट्राइंगल लेना है, ये वाला ट्राइंगल पी आर टी। ठीक है, तो इन ट्राइंगल पी आर टी हम मान लेते हैं लेट आर टी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्योंकि आर टी की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है। तो इन ट्राइंगल पी आर टी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा, पी आर का स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज पी आर एंड आर टी आर राइट एंगल। ठीक है, ये यहाँ पे क्या बना रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखो पी आर मेरे पास क्या है 4 का स्क्वायर, आर टी मेरे पास क्या है एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। सो पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर, गिव रिजल्ट नंबर 1। ठीक है, नाउ किसकी बात करेंगे हम, ये बड़े वाले ट्राइंगल की, दैट इज ओ पी टी। इन ट्राइंगल ओ पी टी यहां पे भी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बट यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा, तो हमें रूल पता होना चाहिए कि रेडियस जो है वो टेंजेंट के साथ क्या बनाती है 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री ये दो बना रहे हैं ओपी एंड पीटी। तो ओपी का स्क्वायर प्लस पीटी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओटी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे बनेगा। ओटी क्या होगा यहाँ पे हाइपो। नाउ ओपी क्या है मेरे पास 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर, एंड ओटी क्या है, तो ओटी होगा ओ आर प्लस आर टी, वेर ओ आर कितना मिला है 3 और आर टी को हमने सपोज किया है एक्स, तो यहाँ पे होगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख लो कि ओ टी इज इक्वल टू क्या होगा ओ आर प्लस आर टी, दैट इज एक्स प्लस 3। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो देखो पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, ये इस साइड जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 25। ठीक है, कैसे आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ पी टी स्क्वायर की वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी है क्या 16 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 16 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16। गलती से भी ये 16 कट करना नहीं है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कट, बिकॉज दोनों के साइन ऑपोजिट है। 16 को इस साइड ले लो तो 32 इज इक्वल टू 6x, तो 32 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू एक्स। 2 3 ज़ा 2 16 ज़ा, हमें क्या मिला x
16 डिवाइड बाई 3। ये तो मिली x की वैल्यू, मुझे फाइंड क्या करना है, pt फाइंड करना है। तो pt की वैल्यू फाइंड करनी हो तो मैं इसमें रख दूं, pt की वैल्यू फाइंड करनी हो तो मुझे x की वैल्यू किस में रखनी है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। नाउ ये रब कर देता हूं, देखो पुट x इज इक्वल टू 16/3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या होगा, pt स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16/3 का स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर होता है 256, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 जा 144, एलसीएम लिया। ठीक है, 16 9 जा 144 प्लस 256 डिवाइड बाई 9। सो 256 प्लस 144 400 डिवाइड बाई 9। तो यहाँ पे क्या होगा, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, सो पी टी इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 3। क्या मिलेगा, पी टी इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 3। तो लेंथ ऑफ टी पी क्या आई, 20 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक की पॉइंट याद रखना है कि वी हैव टू अप्लाई पाइथागोरस इन 3 ट्राइंगल्स, विच आर दे, इन ट्राइंगल OPR, इन ट्राइंगल PTR एंड इन ट्राइंगल OPT। ठीक है, अगर 3 बार आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो एट द एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो इसे एज अ की पॉइंट याद रख लेना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट और हमें उसके स्टेट्स बताए हुए हैं। व्हाट वी हैव टू फाइंड, मोड। बहुत ही सिंपल सी चीज है, मोड का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं, z इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। नाउ सबसे पहला काम होता है मॉडल क्लास फाइंड करना। मॉडल क्लास क्या है मेरा, तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो क्लास को हम बोलते हैं मॉडल क्लास। नाउ 1 बाय 1 हर एक वैल्यू फाइंड करेंगे। एल क्या होता है मेरा, लोअर लिमिट, दैट इज 30, यहाँ पे लिख लो 30, प्लस f1 दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, एंड 1 के ऊपर क्या होता है 0, तो इट इज f0। 1 के नीचे क्या होता है 2, तो इट इज f2। ठीक है, चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। f1 दैट इज 10, f0 दैट इज 9, 2 इंटू 10 माइनस f0 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई h क्या है, क्लास डिफरेंस दोनों के बीच में 35 माइनस 30 दैट इज 5, तो 30 प्लस 10 माइनस 9 1, 2 10 जा 20 माइनस 12 मल्टीप्लाई 5, तो 30 प्लस 5 डिवाइड बाई 8। नाउ 5 को डिवाइड करते हैं 8 से, 5 के टेबल में 8 नहीं आ, सॉरी 8 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो सबसे पहले यहाँ पे लगाना पड़ेगा 0, तो यहाँ पे पॉइंट। 8 6 जा 48, 2 इज रिमेनिंग, 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 40 0 0। तो ये क्या मिला, 30 प्लस 0.625, तो इट इज 30.625। तो मोड क्या मिला बेटा मुझे, 30.625। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी। सपोज वी थ्रो अ डाई वंस। ठीक है, हम एक ही बार थ्रो कर रहे हैं, तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएंगे 6, क्योंकि डाई को एक ही बार हम थ्रो कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 रेज टू n, 6 रेज टू 1 दैट इज 6। विच आर दे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
अ नंबर ग्रेटर देन 4। डाई पे हमें ग्रेटर देन 4 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आइदर 5 आए और 6 आए, तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर द नंबर विच आर ग्रेटर देन 4। तो देखो इवेंट ए, probability that getting number greater than 4, तो यहां पे लिखेंगे P ऑफ A, क्या इक्वेशन है हमारा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, नाउ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 6। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ ग्रेटर देन 4 क्या है, 5 एंड 6, तो कितने नंबर है, 2, सो 2 3 आर 6, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 1/3। नाउ अगर मैं सेकेंड इवेंट देखूं तो इवेंट बी क्या दिया है मुझे, प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 आए तो भी चलेगा और 4 से लेस देन हो तो भी चलेगा। तो लेस देन और इक्वल टू 4 में कितने नंबर्स होंगे, 1 2 3 4, दैट मीन्स 4 नंबर्स आर देयर। ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीज आपको लिखनी है, प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग नंबर ग्रेटर देन की जगह पे क्या लिखेंगे हम, लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, नाउ तो P ऑफ B क्या आएगी मेरी इवेंट, सेम चीज यहां पे भी लिखनी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो कितने हैं टोटल नंबर, 6, लेस देन और इक्वल टू 4 में कितने हैं, 4 नंबर्स, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 कट, सो आंसर इज 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या आया बेटा, 2/3। तो इसी के साथ आपका सेक्शन सी भी कंप्लीट हो गया। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी सेक्शन डी ऑफ पेपर सेट 3। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।